तो भाई लोगों ये है 8वां एपिसोड। सत्य क्या है 5वां सीजन का। बहुत ही अच्छी मस्त हवा चल रही है, मतलब ठंडी ठंडी शाम को ठंडी ठंडी हवा जो आए है। इसको बोलते हैं सुहावना मौसम ना, सुहावना। चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे क्या क्या प्रोग्रेस पे पहुंच चुके हैं हम। बहुत सारे चीजें साथ साथ में चालू कर रखी है ना हमने। इंटरनेशनल अफेयर, पॉलिटिक्स भी साथ में चालू है और योग का भी चालू है, फिजिकल अलग अलग टेक्निक्स, हिस्ट्री का यूनिफिकेशन एंड उसका प्योरिफिकेशन, ठीक से क्या क्या इवेंट्स हुई हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें चालू हैं भाई। हम मेडिटेशन करते हैं, फिर मेडिटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये सांस वाले मेडिटेशन में क्या बोला जाता है कि आप यहाँ पे जो जहाँ से हवा अंदर जा रही है एंड बाहर निकल रही है ना, यहाँ पे इस एरिया पे फोकस करो। कैसे, पहले जब टच हो रही है सो इन अ वे कि वो बोल रहे हैं कि आपका जो बाउंड्री है ना, मतलब आपके और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट के बीच में जो बाउंड्री है, क्योंकि ये यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो वो आपका ध्यान इस एक्सचेंज की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो आप वही आराम से बैठिए। दूसरा वो बोलते हैं कि पेट के ऊपर भी ध्यान रख सकते हो, क्योंकि पेट भी आगे पीछे यहाँ पे जो ऊपर नीचे जाता है ना, ये तभी तो सांस लिया जाता है ऐसे। वो मांसपेशी हिलती है ना यहाँ की, उस पर भी कर सकते हो और इस पर भी कर सकते हो। जनरली लोग इस पर ज़्यादा करते हैं। तो ये जो है ये ज़्यादा बहुत फेमस टेक्निक है, मतलब ये सांस पे ध्यान रख के मेडिटेशन करने वाली। तो ये करते हैं अपन। तो ये टेक्निक जो आपकी है, इससे क्या होगा कि एक तो आपको यहाँ पे बॉडी के ऊपर अपना अटेंशन शिफ्ट होगा आपका सेरिब्रल मैटर से अलग होके, और दूसरा आप अपने विचारों को देख सकते हो। तो दोनों ही तरीके से आप जा सकते हो। आप शरीर पे भी पहुंच सकते हो और एक दिमाग के अंदर भी खेल सकते हो।
और जो एक मंत्र वाला बताया था मेडिटेशन, उसमें कि आप ऐसे गले का वाइब्रेशन के ऊपर ध्यान दो वही। इसमें भी क्या कर रहे हो कि आप बॉडी को, ये बेसिकली यहाँ पे जो हो रहा है, ये सांस के अंदर भी वाइब्रेशन ही हो रही है ना, मूवमेंट हो रही है कैसे, अंदर बाहर अंदर बाहर। तो ऐसे ही आप ये गले में साउंड वेव्स का एक वाइब्रेशन उत्पन्न कर रहे हो। लाइक जैसे इको की साउंड आती है ना, जैसे टन 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 टन, कि वो बार बार ऐसे पुराने घंटियों में या इन सब में ना इसी टाइप की आवाज होती है भाई। ये थोड़े हैं दोनों, ये शरीर से रिलेटेड है, मतलब ये सब जैसे गले का, ये भी शरीर में असली में कुछ हो रहा है। और दूसरे मेंटल प्लेन वाले बहुत सारे हैं, मतलब जिसमें आप दिमाग के खेल रहे हैं बेसिकली वो सब। बट वो सारे फिर वो ड्युअलिटी मॉडल ये सब वो सब में आ जाता है। वहां तक भी वो क्या होता है बेसिकली कि तुम सबको नकार नकार नकार, वो तुम नेति नेति वाला तरीका यूज कर रहे हो भाई, कि आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस। भाई एलिमिनेशन वाला तरीका बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव है, मतलब यदि तुम फॉर्मूला यूज नहीं करोगे ना तो कितना एलिमिनेट करोगे यार, मतलब कितनी चीजें हैं, कितने विचार होंगे तुम्हारे अंदर, करोड़ लाख पता नहीं कितने भाई, मतलब बिलियन जिलियन विचार होंगे तुम्हारे अंदर। अब सारे विचार को पकड़ पकड़ के आई एम नॉट दैट, आई एम नॉट दैट करने लग जाओगे कि मैं ये भी नहीं हूँ भाई, ये विचार भी नहीं हूँ, ये विचार भी नहीं हूँ, तो फिर तो भाई कितना टाइम लग जाएगा। तो वो बहुत लंबा वो है भाई तरीका, ये वाला ना इंटेलेक्चुअल वाला तरीका सबसे लंबा है, जिसमें सोचना पड़ता है। फाइनली ये वही चीज है, देखो जो एग्जाम्पल बहुत सिंपल सिंपल लोगों ने दिए हैं पहली टाइप का, मतलब सारी चीजों को मैं आपको ना जोड़ जोड़ के बता रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे लकड़ी के पीसीस पड़े थे, ठीक है, 10-15 पीस पड़े थे, मैंने उन पीसीस को एक टाइप से लगा दिया, तो जैसे मैंने लगाया अब उसके साइड से क्या वो बेड बन गया, अब क्या वो कुर्सी बन गई है। अब तो वही लकड़ी थी जो एक टाइप से पड़ी हुई थी, तो वो कुछ नहीं थी, वो सिर्फ लकड़ी थी, और अब वो कुर्सी बन चुकी है। तो ये कुर्सी बनना क्या है, ये एक पहेली है, ठीक है। और दूसरा ये वाला है, जैसे तुम किसी पेड़ को देखते हो तो तुम क्या उसको बिना ये सोचे कि तुम पेड़ को देख रहे हो देख सकते हो। तो ये ऐसे है कि जैसे इसका एक और सिंपल एग्जांपल देंगे तो ये ऐसे होगा कि तुम मान लो जैसे बहुत सारे लोगों के पर्स में पहले फोटो आते थे, एक कोई मेल एक्ट्रेस का या ऐसे ऐसे फोटो होते थे, ठीक है। और बहुत सारे लोग अपने घर वालों का भी फोटो रखते हैं ना।
तो जब तुम फोटो देखते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ होता है, तुम्हारी कोई फीलिंग ऐसे आती है उसके ऊपर। तो क्या तुम उस फोटो को ऐसे एक अनजान फोटो की तरह देख सकते हो कि कोई ऐसे ही 15 साल की बस बच्ची है, बस 15 साल की बच्ची है, इतना ही दिख रहा है तुमको उस फोटो में और कुछ नहीं दिख रहा। और यदि तुमको अपनी बेटी दिख रही है, अपनी बहू दिख रही है, जो भी है अपना रिश्ता जो भी दिख रहा है उसके अंदर, तो उसको बिना हटा के क्या तुम देख सकते हो? बेसिकली क्या तुम उस इंसान को वैसे देख सकते हो जैसे कोई और देख रहा है, कोई और अनजाना इंसान देख रहा है कि मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूँ? क्या तुम भी देख सकते हो वैसे? क्या तुम अपना ही तरीका है, तुम्हारा तरीका हट नहीं सकता है? तो ये कितनी तीसरी पहेली। एक ये हाथी वाली है कि अंधे लोग थे, वो एक हाथी का अलग अलग कोई हिस्सा पकड़ पकड़ के, और हाथी मतलब कि कोई बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, कोई बड़ी चीज का है और इंटेलेक्ट ऐसी काम करती है। तो उसने जितना उसने ऑब्जर्व किया उसने उसके हिसाब से कंक्लूजन बना दिया। तो उससे पहले वाले से पूछा भाई तूने क्या है ये बता, तो वो बोला भाई ये तो क्या खंबा है क्योंकि उसने पैर पकड़ा था ऐसे, तो उसको पैर लगा तो भाई ये तो खंबे जैसा लग रहा है, तो उसने बोला ये तो खंबा है भाई। अब उसको क्या पता हाथी जैसा जानवर एग्जिस्ट करता है, मतलब उसको थोड़ी ना पता था, अंधा वैसे था वो, उसने हाथी देखा नहीं था। और वही तो पता कर रहे हैं कि कोई अनजान चीज को यदि तुम बीच में रख दोगे तो लोग कैसे देखेंगे उसको, वही तो साइकोलॉजिकली हम जानने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये हाथी वाला है। तो एक किसी ने सूंड पकड़ी तो बोला ये तो सांप है, किसी ने उसका पूंछ पकड़ी तो कुछ और बोल दिया, भाई ये तो भैंस है कि क्या है, गाय है। तो ऐसे ही वो हाथी वाला है, ये भी बस पहेली है, ठीक है। फिर ये इनकी भी पहेलियां हैं, बुद्धिस्ट के अंदर हाइकू लिखते ना ये जो लोग, ये भी यही सब चीजें है। ये हाइकू एक्चुअली में क्या है कि ये स्पिरिचुअल पहेलियां हैं, आध्यात्मिक पहेलियां हैं। तो जब तू सोचोगे ना तो अटक जाओगे, और जब तू अटकोगे तो सोचेगा यार ये क्या हुआ मेरे साथ, मतलब क्या चक्कर है। जैसे एक मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, मतलब उसका मतलब थोड़ा सा बता मेरे को। फ्रॉग जम्प्ड स्प्लैश, मतलब इतना ही देखा उसने, बस इतना ही ऑब्जर्व किया उसने, समझ रहे हो? ये भी देखने का तरीका है कि इतना कम में भी देखा जा सकता है, मतलब प्रकृति को। तो यही है, ये सब सोचने के आपको ट्रिगर करने के वो है, मतलब कि आप सोचो भाई इन सब चीज़ों के बारे में। ये सब कहानियाँ सुना सुना के तुमको एक किसी चीज़ के लिए इशारा किया जा रहा है, कि कोई चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखो इसको समझो तुम। अरे बहुत अलग अलग है, मतलब भाई ये तुम देखोगे ना, यदि तुम सही में समझ गए ना ये सब चीज़ों को तो तुमको गेम समझ में आएगा। भाई ये बहुत खतरनाक गेम खेला गया है, मतलब पूरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर एक ये मान के चलो कि एक कॉमन मैसेज आगे बढ़ता रहा हमेशा हमेशा, पुराने जमाने से लेके आज तक। और वो मैसेज ऐसे है कि उसको कम्युनिकेट करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम कनेक्टेड हो मतलब कि क्योंकि वो मैसेज सेम ही है। लाइक 500 साल पहले आके कबीर जो बोल के गया था